बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुशामदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बनाई है शामी टिक्कियाँ स्नैक्स, बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से। तो चलें जी, आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने आधा कप ऑयल डाला है और अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले जो हैं वो डाल लेते हैं। तो खड़े मसाले में सिर्फ हम डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी और 4 से 5 मैंने लौंग लिए हैं और कुछ थोड़ा सा मैंने ज़ीरा इसमें डाल दिया। तो आधा चम्मच मैंने छोटा वाला जो है ना ज़ीरा इसमें डाला है। तो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें साथ ही लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो डाल देंगे और हम इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। लहसुन का कलर जो है थोड़ा सा निकल आएगा तो फिर इसके साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का और मैंने इस तरह से इसको काटा है, थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करते हैं। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, बस हल्का से इसको फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो मैंने बिना हड्डी के चिकन इसमें लिया है, तकरीबन आधा किलो है। और अब हम इसमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसको इतना फ्राई करना है ताकि जो चिकन है इसका कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर से नमी वगैरह जो है वो खुश्क हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये रोस्ट करके अगर हम शामी कबाब बनाएंगे तो शामी कबाब की जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो कुछ लोग जो हैं वो वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन उस तरह से टेस्ट जो है ना वो नहीं अच्छा आता और उसमें से कच्ची स्मेल आती है चिकन की। तो अब यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ली है और इसको आधा घंटा पहले मैंने चुनकर भिगो दिया था। और यहाँ पर हम इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं, स्पाइसेस वगैरह। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है और 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है पिसा हुआ। तो अब हम इसको अच्छे से एक बार मिला देते हैं और साथ ही इसमें डाल देंगे हम पानी। तो पानी तकरीबन इसमें मैं डाल दूँगी 2 ग्लास। तो ये 2 ग्लास से थोड़ा-सा कम होगा पानी। तो इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी है। तो 1.5 गिलास पानी इसमें डालकर इसको हम बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को। और इसको हमने 12 से 13 मिनट लगाने हैं। आप चाहें तो इसको 15 मिनट में लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 12 मिनट ही लगाए हैं। तो यहाँ पर 12 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है और दाल भी माशाल्लाह अच्छे से गल चुकी है और चिकन जो है वो तो जल्दी गल जाता है। अभी इसमें हल्का-हल्का पानी है। तो अब हम इसको इस तरह से ग्राइंड इसको करेंगे, पीस लेंगे, जैसे भी आपको आसान नहीं लगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ये जो हम जिससे लहसुन अदरक पीसते हैं, इस वाले डंडे से भी इसको पीस सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप इसको चॉप भी कर सकते हैं चॉपर में डालकर, या फिर कुंडी डंडे से भी इसको पीस सकते हैं, कुंडी के अंदर डालकर भी। लेकिन इसमें पानी था हल्का-हल्का तो मैंने इसको चूल्हे के ऊपर ही रख दिया ताकि पानी भी साथ-साथ खुश्क होता रहे। और साथ ही मैंने ये हैंड चॉपर लिया है, इसके साथ हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे और साथ-साथ इसको हम जो इसका खुश्क करते रहेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको ऊपर रखकर दोबारा पकाया था, आंच दरमियानी करके, और साथ-साथ मैंने इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स किया है। इसके चिकन के जो रेशे हैं वो बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं और एक बिल्कुल दाल और जो चिकन है अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर इसको मैंने एक प्याले में निकाल लिया है और अब इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ी-सी कटी हुई धनिया ली है। ये इसमें डाल देंगे और इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको ठंडा करने के लिए मैंने इसको एक बार ट्रे में डाला था और ट्रे के अंदर इसको ठंडा करने के बाद फिर से मैंने इसको प्याले में डाला है। और अब हम इसकी जो टिक्कियाँ हैं वो बना लेते हैं। तो टिक्कियाँ जो है शामी टिक्कियाँ जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह से इसकी शेप दे सकते हैं। आपको अगर छोटी टिक्कियाँ पसंद है तो आप छोटी बना लें, अगर बड़ी टिक्कियाँ पसंद है तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल या घी हाथों पे लगा लेंगे और इनको हम टिक्कियों की शेप दे देंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके जो रेशे हैं अच्छे से एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए हैं। और माशाल्लाह ये इतने अच्छे शामी जो हमारी टिक्कियाँ हैं बनी थी और टेस्ट इतना अच्छा था कि सबका दिल कर रहा था कि और खाएँ, लेकिन पेट भर गया था, लेकिन फिर भी बच्चे खाई जा रहे थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर सारी जो टिक्कियाँ हैं इनको इस तरह से शेप दे देंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको दरमियाना साइज़ ही रखा है। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा-सा घी डालकर तवे के ऊपर रख दिया था। तवा या फ्राई पैन ले लें और यहाँ पर सारी जो टिक्कियाँ हैं ये भी तैयार हो चुकी हैं साथ-साथ।
और अगर आप इनको इस तरह से फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर इस तरह से कोई भी आप ये बटर पेपर ले लें और एक डिब्बे में बटर पेपर रखकर ऊपर से सारी टिक्कियाँ फैला दें, ऊपर फिर एक बटर पेपर रखकर फिर ऊपर टिक्कियाँ सारी रख लें और फिर इसको बंद करके आप इसको सेव कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 महीने तक। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक अंडा लिया है और इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च डाली है और थोड़ा-सा इसमें नमक डालेंगे और काली मिर्च और नमक डालने से इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप भी इसी तरह से लाज़मी इसमें डालिएगा और अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आप वैसे भी नमक खाली डालकर भी इसको फेंट सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से फेंट लेंगे और नमक और जो हमने काली मिर्च इसमें डाली है ताकि अच्छे से इसके अंदर अंडे के अंदर मिक्स हो जाए। तो इसको फेंट देंगे और साथ-साथ जो तवा हमारा है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके ऊपर मैंने ऑयल डालकर रखा हुआ था और ये अंडा भी फिट चुका है अच्छे से और अब हम एक-एक करके टिक्की उठाएँगे और तवे के बिल्कुल पास ले जाएँगे ताकि आस-पास ना गिरे अंडा वगैरह। जो अंडा होता है ना इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, जब भी किसी बर्तन से के पास चले जाए तो। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अंडे को एक बार इस तरह से किनारे के साथ लगाकर टिक्की को साफ़ कर लेना है और फिर हमने इसको तवे के ऊपर डालना है ताकि बहुत ज़्यादा टिक्कियों के ऊपर अंडा अंडा जो है वो नज़र ना आए। तो इस तरह से हमने सारी जो टिक्कियाँ हैं फ्राई कर लेनी है। तो ये दाल और जो चिकन है वो अच्छे से पका हुआ था तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, आँच दरमियानी ही रखेंगे और दरमियानी आँच पे हम इनको 2 से 3 मिनट तक हम एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर दूसरी साइड हम पलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आ चुका है, अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और इसको भी 2 से ढाई मिनट तक इस तरह से पका लेते हैं। तो माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी-सी आ रही थी और ये मैंने नाश्ते में बनाई थी बच्चों के लिए, सबके लिए एक-एक टिक्की मैंने साथ बनाई थी। तो माशाल्लाह बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगी, तो आप भी लाज़मी बनाइएगा। तो ये आसान सी रेसिपी होती है, तो इनको भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह की जो रेसिपी होती है ना, वो हमें घर में बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टिक्कियाँ और फ्राई कर ली हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी जो टिक्कियाँ हैं रेडी हो चुकी हैं, शामी कबाब जो हमारे और यहाँ पर इनकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं आप। इनके साथ मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको भी इंशाल्लाह लाज़मी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट करना ना भूला करें। वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।